हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम सूला विनयार्ड्स का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। स्टॉक एनालिसिस भी क्या, बिजनेस एनालिसिस होगा प्रॉपर। यहाँ पे हम सूला विनयार्ड का बिजनेस समझेंगे, प्लस हम जो लिकर इंडस्ट्री है ग्लोबली एंड इंडियन सिनेरियो के हिसाब से उसको भी समझेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया का नंबर 1 वाइन प्लेयर है कहाँ पे फिट बैठता है, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो से। बिकॉज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस इन ग्रेट डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वाइन्स के अंदर सूला विनयार्ड इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है विद 56 लेबल्स। बट ग्लोबली भी और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो सिर्फ वाइन कंज्यूम नहीं होती ना, स्पिरिट्स भी कंज्यूम होती है, बियर भी कंज्यूम होती है। तो ग्लोबली है, लेकिन अगर हम देखें पर कैपिटा पर लीटर क्या कंजम्पशन है तो वो आता है कि सबसे नंबर 1 पे आती है बियर विद 32.48 लीटर्स ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद आती है वाइन। वाइन का ग्लोबली क्या कंजम्पशन है तो वाइन का कंजम्पशन आता है 5.45 लीटर्स। उसके बाद है स्पिरिट्स जो कि मार्जिनली बिलो है 5.39 लीटर्स पे। और उसके बाद बाकी के जो सारे हैं उनको अदर्स में कंबाइन कर देते हैं तो वो 8.45 लीटर्स कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं पर कैपिटा। तो यहां से आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो नंबर 1 है जो लीटर्स के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है वो बियर है। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि स्पिरिट्स और बियर की वॉल्यूम टर्म्स में कंजम्पशन है बराबर, वैल्यू टर्म्स में लेकिन अगर आप देखोगे तो स्पिरिट्स नंबर 1 है, वो अकाउंट करता है एक सिग्निफिकेंट चंक बिकॉज ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो कि IMFL होता है, वो स्पिरिट्स का ही पार्ट होता है। वो 68% कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेट करता है वैल्यू टर्म्स में। अब ग्लोबली हम देखते हैं कि लो अल्कोहलिक बेवरेजेस अकाउंट फॉर 75% ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड, राइट। अब LAB यानी कि लो अल्कोहलिक बेवरेज से मेरा क्या मतलब है, वो ड्रिंक्स जिनके अंदर अल्कोहल की जो क्वांटिटी है या अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है। तो स्पिरिट्स में अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, बियर और वाइन में बहुत कम होती है। तो ग्लोबली बियर और वाइन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। बट इंडिया थोड़ा अलग है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो आपकी स्पिरिट्स की कंजम्पशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया में आप देखते हो कि बियर और स्पिरिट्स डोमिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया के अंदर जो लो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की जिनमें भी कम है वो सिर्फ 8% है यहाँ पे मार्केट का। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वैल्यू टर्म्स में स्पिरिट्स इज एब्सोल्युटली क्रशिंग द इंडियन मार्केट। यहाँ पे कोई और है नहीं उसके सामने टिकने को। एंड अगर आप वॉल्यूम टर्म्स में देखो तो कहीं ना कहीं बियर आ जाता है। बट अगर आप प्योर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहते हो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल जिस भी चीज में वो ज्यादा कंज्यूम होता है इंडिया में, लो अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजें कम कंज्यूम होती है। और वाइन के नंबर्स में दिखता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी अल्कोहल कंज्यूम होती है वाइन इज लेस देन 1% ऑफ इट। तो वाइन की कंजम्पशन बहुत ही कम है। बट पॉजिटिव चीज यहाँ पे ये है कि वाइन की जो ग्रोथ आ रही है इंडिया के अंदर वो डबल डिजिट ग्रोथ है और वो 14% पे आ रही है। और धीरे धीरे इनको एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि ये ग्रोथ खिंच सकती है 20% तक विद द चेंज ऑफ कल्चर, विद ड्रिंकिंग बिकमिंग मोर कॉमन इन यंगर एजेस, विद बेटर पोजिशनिंग ऑफ देयर ब्रांड्स। तो इनको लगता है कि वाइन जो है वो 20% से अगर ग्रो करे तो वो FY25 तक 3200 करोड़ यानी कि 3200 करोड़ की मार्केट को कैप्चर कर लेगा यहाँ पे, जो कि लिकर सेक्टर में वैसे देखा जाए बहुत कम है। बट देखा जाए तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो यानी कि ग्रोथ का स्कोप बहुत अच्छा है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमें कमी देखने को मिलती है किसी इंडस्ट्री में, और यहाँ पे हमें वाइन के सेगमेंट में वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे जतिन इंडिया के अंदर तो 1% से कम वाइन कंज्यूम हो रही है, बट ग्लोबली एवरेज क्या है? तो ग्लोबली एवरेज इज 13%, 13। और अगर आप मोस्टली ये यूरोपियन नेशंस को देखोगे तो वहां पे एवरेज है 30% की। अब क्यों है? क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है, राइट। तो लेकिन अगर आप जर्मनी में जाओगे तो वहां पे बियर की कंजम्पशन ज्यादा है। तो एवरी कंट्री इज डिफरेंट एंड सबका डिपेंड करता है कि कल्चर क्या है। अब फॉर एग्जांपल आई स्पीक रशियन, राइट। अब मैं जहाँ पे भी रशिया में देखता हूँ इतना खराब मौसम है कि वहां पे आपको अल्कोहल बिल्कुल दवाई की तरह लेनी पड़ती है, अदरवाइज यू वोंट सर्वाइव। बट इंडिया का या मैं कहूँगा दिल्ली का मौसम ऐसा है कि आपको पीने की जरूरत ही नहीं है, बट पीपल कंज्यूम। तो कहीं ना कहीं टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो ग्लोबल है ना, 40% ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूम्स अल्कोहल, इंडिया में वो नंबर है 33% का। और मुझे इसलिए लगता है वो सरपास करेगा, बिकॉज बाहर तो चलो कल्चर में बहुत जगहों पे है, यहाँ पे कल्चर में ना होते हुए बहुत कॉमन हो चुका है ड्रिंकिंग। एंड अगेन यू गाइज नो आई डू नॉट ड्रिंक, एंड इफ यू गाइज आर ड्रिंकिंग आई वुड जस्ट सजेस्ट ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। तो गाइज होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे
वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है लिकर को लेके, इंडिया का क्या सिनेरियो है, वाइन की जो इंडस्ट्री है उसका क्या सिनेरियो है। एंड यहाँ पे इंडिया में 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लिकर को कंप्लीट बैन कर रखा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं। दिस इज योर क्विज। आपको बतानी है 4 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिनमें अभी भी आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं लिकर कंप्लीटली बैन है। सो प्लीज टेल मी दोस 4 स्टेट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड देखते हैं आपको कितना पता है अपने देश के बारे में। अब हम बात करेंगे गाइस सूला विनयार्ड की। हम यहाँ पे सूला विनयार्ड का बिजनेस बहुत ढंग से समझेंगे, तो बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। सबसे पहली चीज सूला विनयार्ड के केस के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, नंबर 1 प्लेयर है इंडिया में। वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो जो 100% ग्रेप वाइन का सेगमेंट है उसके अंदर 50% से ऊपर मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इंडिया के अंदर 3 बड़े वाइन के प्लेयर्स हैं जो कि 80% मार्केट शेयर कमांड करते हैं, और वो 3 प्लेयर्स का नाम क्या है। सबसे पहला सूला विनयार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके पास है 56 लेबल्स ऑफ वाइन्स। सेकंड हो जाता है फ्रेटेली वाइन्स जिसके पास 26 लेबल्स हैं, और फिर हो जाता है ग्रोवर जैम्पा जिसके पास 35 लेबल्स हैं। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने कुछ टाइम पहले थॉस वॉचेस का स्टॉक एनालिसिस किया था यहाँ पे, एंड उसके अंदर हमने बात करी थी कैसे अलग अलग सेगमेंट्स बटे हुए लग्जरी के अंदर भी। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, वाइन के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो वाइन में वो क्या सेगमेंट्स हैं अलग अलग, और सूला विनयार्ड ईच सेगमेंट में कितने लेबल्स ला चुका है मार्केट में वो भी हम जान लेते हैं। सो पहला सेगमेंट हो जाता है इनका एलीट का। एलीट है 950 प्लस वाली रेंज, वहां पे 21 लेबल्स हैं इनके पास। सेकंड सेगमेंट है प्रीमियम का, 700 टू 950 वाली रेंज, वहां पे इनके पास है 13 लेबल्स। उसके बाद आता है इनका इकोनॉमी सेगमेंट जिसके अंदर है आपके अगेन 13 लेबल्स, उसकी प्राइस रेंज है 400 से 700 की। और उसके बाद आता है पॉपुलर सेगमेंट जो कि 400 बिलो है, और वहां पे इनके पास आ जाते हैं 9 लेबल्स। दिस टेक्स देयर टोटल टू 56 लेबल्स इन द कंट्री। अब अगर बाय वैल्यू आप देखोगे ना, तो इंडिया के अंदर जो नंबर 1 सेलिंग वाइन है वो है सूला की, सूला शिराज कैबरने। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डोमिनेंट है, और अपने इंडिविजुअल वाइन्स में भी डोमिनेंट है, और आपके जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स हैं उनके अंदर भी डोमिनेंट प्लेयर है। तो डोमिनेंस डोमिनेंस डोमिनेंस, दैट्स द वर्ड फॉर द डे। अगर आप सूला विनयार्ड का बिजनेस समझ रहे हैं, स्पेशली वाइन इंडस्ट्री को अगर आप देख रहे हैं इंडिया में, दिस इज द प्लेयर टू बेट ऑन, क्योंकि यहाँ पे आप बेट कर सकते हैं कि इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, सब कुछ रहेगा। दे हैव बीन कमांडिंग अ प्रीमियम पोजीशन इन द कंट्री। वाइन के सेगमेंट की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, और वो मुझे लगता है कंटिन्यू होने वाली है। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं कि सूला विनयार्ड का बिजनेस क्या है, बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, क्योंकि हमें ये तो समझ आ गया कि आपके वाइन के अलग अलग सेगमेंट्स क्या है, इंडिया में प्लेयर्स क्या है, ये सब हमें समझ आ गया। तो अब इनका जो बिजनेस है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे जो पहला बिजनेस सेगमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए, 95% रेवेन्यू से ज्यादा यहाँ से आ रहा है इनका, वो है इनका प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स। तो कहीं ना कहीं इनके खुद के विनयार्ड्स हैं, इनके लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कई सारे ग्रेप फार्मर्स के साथ, और यहाँ से ये लोग वाइन अपनी बनाते हैं, उस वाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये लोग सर्विस करते हैं 8000 होरेका में। अब होरेका क्या होता है, होटल रेस्टोरेंट्स एंड कैफे, ये होरेका की फुल फॉर्म है एक तरीके से। तो 8000 जगहों पे एक तरीके से आप मान सकते हो कि होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज में इनकी वाइन बिकती है। इनका बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 13,000 टच पॉइंट्स हैं, 13,000। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अगेन कितना ढंग से इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है, और यही इस कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ हो जाती है। जो इनके लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ग्रेप फार्मर्स के साथ, जो इनका रिलेशन है उन लोगों के साथ, जो इनके खुद के विनयार्ड्स हैं, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कभी भी आप कोई भी बिजनेस बनाते हैं जो कि एफएमसीजी रिलेटेड होता है, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इज द गेम, और डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने क्रैक किया हुआ है बहुत अच्छे से। अब इनका जो सेकंड बिजनेस सेगमेंट है वो इतना रेवेन्यू नहीं लाता। जब पहला सेगमेंट 95 ला रहा है तो ऑफ कोर्स सेकंड सेगमेंट कम ला रहा है, बट वो सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है इनका वाइन टूरिज्म का सेगमेंट। अब उसके अंदर क्या है कि इनके खुद के विनयार्ड्स हैं, तो उसमें टूरिज्म रहता है, उसमें लोग आते हैं। इनफैक्ट 3.5 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं इन्हें हर साल। वाइन टूरिज्म के अंदर ये लोग पाइनियर्स रहे हैं। ये लोग एक फेस्ट भी कराते हैं, म्यूजिक फेस्ट भी कराते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट है एंड एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। उस फेस्ट का नाम है सूला फेस्ट, और ये वाइन एंड म्यूजिक का इनका फेस्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अपनी एक ब्रांड पोजिशनिंग करी जा रही है, एक तरीके से लोगों के बीच एक इमेज बनाई जा रही है।
विच अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ब्रांड, फॉर एनी कंपनी, स्पेशली ऐसे ब्रांड जो अपने नाम पे बिकेंगे। तो मुझे लगता है ऐसे ब्रांड जब अपनी डोमिनेंस बना लेते हैं ना अलग अलग तरीके से, उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनके अगेन D2C फैसिलिटीज हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर फैसिलिटीज हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। बेंगलुरु में है, नासिक में है। नासिक में तो बहुत शानदार रिजॉर्ट्स वगैरह है, आप जाके रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वहाँ पे वाइन टेस्टिंग वगैरह होती है, बहुत मजेदार चीज है। तो अगर आप जाके विजिट करके आए हो उसको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हो सकता है मैं भी फ्यूचर में प्लान बनाऊं, बट आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिखें इफ यू हैव विजिटेड और यू आर प्लानिंग टू विजिट दोस फैसिलिटीज इन नासिक। अब ये सेगमेंट 3 से 5% रेवेन्यू लाता है। अगर हम देखें कि रूम से इनको कितना रेवेन्यू आ रहा है, बट ऑफकोर्स जो भी जना वहां जाता है वो वाइन भी खरीदेगा, खाना भी खाएगा, सब कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। बट दिस थिंग आई थिंक इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर फॉर दिस कंपनी। और मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर है इनके पास वाइन टूरिज्म का, दिस कैन ग्रो, दिस कैन क्रिएट अ बिग ब्रांड। और कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत बुलिश हूं इन केस ऑफ सूला विनयार्ड, क्योंकि मुझे लगता है कोई कंपनी अगर कुछ हटके कर रही है ना, कुछ अलग कर रही है, कुछ अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए कर रही है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ब्रांड एक बार अगर आपका बन गया ना, एक इमेज आपकी बन गई, उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप कभी भी। एंड अगर आपने वो ब्रांड और वो इमेज अच्छी बना ली तो अगेन कोई और भी उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा आसानी से। एंड देन यू कैन मोनेटाइज ऑन दैट, यू कैन सेल ऑन दैट, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इनका पूरा वाइन टूरिज्म का है ना, सिंस दे कीप ऑन सेइंग कि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, इंडिया में सबसे बड़े हैं, बहुत ढंग से चीज़ें कराते हैं, तो एक वो इमेज बनती है। एंड मुझे लगता है कि वो इमेज बनाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सूला विनयार्ड इज डूइंग दैट वंडरफुली वेल। सो दैट इज अगेन समथिंग विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच टू द रेवेन्यू राइट नाउ, बट वो कहीं ना कहीं एक ब्रांड इमेज बना के चल रहा है। तो ये केस अब हमने देखा है रेडबुल जैसी कंपनी में भी। तो रेडबुल क्या करती है, अब इनकी F1 टीम है, वो कोई खास पैसा नहीं कमा रहे हैं वहां से, फुटबॉल क्लब्स है वहां से कोई खास पैसा नहीं कमा रहे। रेडबुल अपनी ड्रिंक बेच के कमा रहा है, बट प्रेजेंस ऐसी बना दी है कि आप उसको एसोसिएट करते हो स्पोर्ट्स के साथ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सभी ब्रांड्स को कि अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, लॉन्जिविटी लाना चाहते हैं, तो वो किसी तरीके से अलग ढंग से मोनेटाइज करें। इसलिए मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बहुत पसंद आता है, बिकॉज डियाजो इंडिया इज वेरी स्मार्टली हेल्ड ऑन टू RCB, और इन्होंने विमेंस टीम भी खड़ी कर दी है। IPL में एंट्री बैरियर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो जो एक इंडिविजुअल आपकी टीम है वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन लेके बैठी हुई है इस समय। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर आपको कोई बिजनेस मिल रहा है इतने अच्छे मोड्स के साथ, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ, जैसे सूला विनयार्ड की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, विनयार्ड्स बहुत शानदार है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपकी नजर ऐसी कंपनी पे होनी चाहिए। ऑल्सो एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो वाइन की इंडस्ट्री है उसमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और अगर वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आती है तो फिर आपको यहाँ पे शेयर प्राइस भी चलता हुआ दिखेगा। अकॉर्डिंग टू मी, देखो बिजनेस मुझे फंडामेंटली पसंद है, इंडस्ट्री मेरे को लगता है ऐसी है जो इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है, करती रहेगी आने वाले समय में। यहाँ पे जो वाइन का सेगमेंट है वो पर्टिकुलरली डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है, एंड दैट इज द की रीजन टू फोकस ऑन दिस कंपनी। क्योंकि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत जगहों पे नहीं है, आपको सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही होती है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन। तो अगर ये आती है वॉल्यूम ग्रोथ और ये बिजनेस में ट्रांसलेट होती है इनके, तो सूला विनयार्ड शुड डेफिनेटली बी ऑन योर वॉच लिस्ट। अगेन गाइज, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब गाइज, अगर आप इस स्टॉक पे, इस कंपनी पर फॉलो अप चाहते हैं आगे, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी उसको मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप इस कंपनी को बेटर ट्रैक कर सके, बेटर फॉलो कर सके। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हमने समझी ग्लोबल लिकर इंडस्ट्री, इंडियन लिकर इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू बियर, स्पिरिट्स एंड वाइन। उसके बाद हमने सूला विनयार्ड को भी ढंग से समझा, हमने समझा कि इसका रेवेन्यू कहां से आता है, इसके बिजनेस सेगमेंट्स कहां से। एंड आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन एक्सप्लेनिंग यू कि सूला विनयार्ड एक्चुअली कर क्या रही है, इसकी ग्रोथ के ट्रिगर्स कहां से हैं, और ये कैसे अपना एक अलग ब्रांड बना रही है। सो गाइज, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सूला विनयार्ड्स। आई विल बी हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस एज वेल। सो गाइज, दैट वुड बी इट। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट यूट्यूब चैनल। बाय बाय, जय हिंद।